हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th इंग्लिश के चैप्टर हु विल बी निंथो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अ किंग इज कॉल्ड ए निंथो एंड ए क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा इन मणिपुरी। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। मणिपुर में राजा को निंथो कहते हैं और रानी को लीमा कहते हैं। यह स्टोरी हमें बताती है कि एक राजा को, एक अच्छे रूलर को शासन करने के लिए कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ काइंडली पार्क इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंथो एंड अ लीमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। बहुत समय पहले मणिपुर राज्य में राजा और रानी रहते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। Next stanza. The Nintho and Lima on their part never stopped thinking about their Miyam, their people. Our Miyam should be happy, they said. राजा और रानी वहाँ के रहने वाले लोगों को यानी प्रजा को मियम कहते हैं। अपनी प्रजा के बारे में ही सोचते रहते थे कि अपनी मियम को किस प्रकार से खुश रखें या वो किस प्रकार से खुश रह सकती है। The people were not the only ones who loved their Nintho and Lima. The birds and animals too loved them. The Nintho and Lima always said everybody in Kangli Park should live in peace. Not only the people, but the birds, animals and trees. वहाँ पर रहने वाले लोग न केवल लोग ही वहाँ के राजा रानी से बहुत प्यार करते थे, बल्कि वहाँ रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स भी राजा रानी को बहुत ही चाहते थे। राजा और रानी कहते थे कि कंगली पार्क में रहने वाले सभी लोगों को शांति से रहना चाहिए। ना तो केवल पीपल बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स और ट्रीज भी शांति से रहना, मतलब हर जगह शांति ही होनी चाहिए। Their beloved king and queen had 3 sons, Sanajoba, Sanayama and Sanatomba. राजा और रानी के 3 बेटे थे। उनके नाम थे सनाजोबा, सनायामा एंड सनाटोम्बा। Next para. 12 years later, a daughter was born. She was named Sanatombi. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. 12 साल बाद राजा को एक बेटी भी हुई। उसका नाम रखा गया सनाटोम्बी। वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी जिसे सभी प्यार करते थे। The years went by and the children grew up well, and then one day the Nintho called all his ministers and said, इस प्रकार दिन बीतते गए और सभी बच्चे बड़े हो गए। अब एक दिन आया कि राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा, It is now time to decide the Tungi Nintho, the future king. उसने कहा अब future king को चुनने का वक्त आ गया है। Next para. The ministers were shocked, but oh Nintho, what is there to decide? Sanajoba, your eldest son, will be our future king. सभी मिनिस्टर, सभी मंत्री शॉक रह गए। उन्होंने कहा इसमें डिसाइड करने की क्या बात है, तो जो तुम्हारा बड़ा बेटा है उसका नाम है सनाजोबा, वही फ्यूचर किंग बनेगा। Next para. Well, the Nintho replied, that's how it happened in the old days. The eldest son always became the king, but times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. राजा ने कहा ऐसा पुराने दिनों में होता होगा, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमें उसे चुनना होगा राजा जो इसके बहुत ज्यादा योग्य होगा। Worthy means योग्य। Next para. We will have a contest to select the future king, the Lima said. लीमा मतलब रानी ने कहा कि हमें कंपटीशन रखवानी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा रखवानी होगी फ्यूचर किंग को चुनने के लिए। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। उन्होंने घोड़े की रेस करवाने की सोची। Whoever reached the Kongnong, the banyan tree, first would be declared Tungi Nintho. उन्होंने कहा जो भी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएगा। कोंगनोंग किसे कहा गया है? बेनियन के ट्री को मणिपुरी भाषा में। तो उन्होंने कहा वही राजा बनने का उसे ही राजा घोषित कर दिया जाएगा। But then a strange thing happened. Sanajoba, Sanayama and Sanatomba, all 3 of them finished the race together. परंतु क्या हुआ? एक बहुत ही अजीब बात हो गई कि तीनों ही बेटों ने उस रेस को साथ में फिनिश किया।
They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वो बहुत ही कुशल घुड़सवार थे और तीनों ही ने फिनिश लाइन को साथ में पार किया था, पहुंच गए थे. There was great excitement. Look at them, the people shouted. Shawul, Tauba, Nupa, such fine horsemen. सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि अरे तीनों ही बहुत ज्यादा कुशल घुड़सवार हैं. But one question remained, who would be the Tungi Ninto? परंतु एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था कि फ्यूचर किंग को कौन बनेगा. The Ninto and Lima turned to their sons. The Ninto said, Sana Joba, Sana Yaima and Sana Tumba, you have proved that you are fine horsemen. तभी राजा और रानी अपने बेटे की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि तुम बेटो, तुम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि तुम बहुत ही कुशल घुड़सवार हो. Do something different each one of you so that we can decide who will be Tungi Ninto. तो तुम कुछ ऐसा अलग करो जिससे कि पता चले या डिसाइड किया जाए कि फ्यूचर किंग कौन होगा. टुंगी निंतो मीन्स फ्यूचर किंग. Next para. Suddenly Sana Joba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sana Joba, the eldest, going to do? They thought to themselves. बड़े बेटे सना जोबा ने जो अपना भाला था घोड़े के सामने रख दिया और घोड़े पर सवार हो गया. Sana Joba then looked at the huge Kongnong standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right up to it. Sana Joba ने फिर banyan tree की ओर देखा और दूरी से ही थोड़ी ही दूरी से उसने पेड़ में भाले से छेद कर दिया और साइड में खड़ा हो गया और उसका घोड़ा उसके पीछे से कूद गया. Bravo, bravo! The people shouted Thoro, Thoro, and then they fell silent. सभी लोग कहने लगे शाबाश, शाबाश और सन्नाटा छा गया. Next para. Now it was the turn of the second son, Sana Yaima. What would he do? अब दूसरे बेटे की बारी थी. अब वो क्या करेगा? Sana Yaima too looked at the Kongnong as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree, harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. अब दूसरे पुत्र सना याइमा ने भी घोड़े पर सवार हो गया और अपना भाला लेकर बेनियन ट्री की ओर बढ़ने लगा और ऊपर ही ऊपर की ओर जाने लगा. लोग सांस रोकर सब देख रहे थे. जब वो एकदम ही बेनियन ट्री के पास पहुंच गया तो उसने घोड़े को जंप लगा दी और ऊपर की ओर उठता गया और बड़े विशाल बेनियन ट्री के ऊपर से लैंड हो गया दूसरी तरफ उछलकर आ गया और बहुत ही वंडरफुल मोशन में यह सीन देखने लायक था. The people breathed in relief and said in unison, फैजाई फैजाई, वंडरफुल वंडरफुल. लोगों ने वहाँ बहुत आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक. And now it was the turn of the youngest son. अब तीसरे पुत्र की बारी थी, सना टोम्पा. He too rode his horse towards the Kongnong and before anybody knew what was happening, uprooted it. अब तीसरे पुत्र की बारी थी, वह भी घोड़े पर सवार हो गया और कोंगलोंग इन्हें बेनियन ट्री की ओर चलने लगा, बढ़ने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ जान पाता उसने बेनियन ट्री को जड़ से ही उखाड़ दिया. uprooted means जड़ से उखाड़ देना. Triumphantly he carried the tree to the Nantho and Lima and laid it at their feet. उसने अपने माता पिता यानी राजा और रानी की तरफ बढ़ा और उनके चरणों में उस पेड़ को लाकर रख दिया. Shouts of Thoro, Thoro, Fezei, Fezei filled the mountains. शाबाश, शाबाश, wonderful, wonderful ऐसा कर के माउंटेन में आवाजें गूंजने लगी. The people grew restless. अब लोगों में बहुत ज्यादा ही उत्सुकता बढ़ती जा रही थी. Why were the Nintho and the Lima taking so long to make the announcement? सब सोचने लगे निंथो और लीमा मतलब राजा और रानी अनाउंसमेंट करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं. They craned their necks to see what was happening. उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और देखने लगे कि अब क्या होने वाला है. Next para. The Nintho and Lima were watching Sana Tombi, their 5-year-old daughter. अब निंथो और लीमा जो राजा रानी थे अपनी 5 साल की बेटी सना टोम्बी की तरफ देखने लगे. She looked sad and lonely. वो बहुत उदास दिख रही थी और अकेली थी. She started at the Kongnong which lay dead by the throne.
वो banyan tree को इसमें कहा गया है खांगनांग उसे देख रही थी और जो कि मृत पड़ा हुआ था वहाँ। Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. जितने बर्ड्स थे अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और चिंता में इधर से उधर घूम रहे थे क्योंकि उन्हें अपना घर नहीं दिख रहा था। Banyan tree कई बर्ड्स का घर भी था। Sanatombi walked up to the Khwaunong and whispered. Sanatombi उठकर चलने लगी और Banyan tree यानी Khwaunong tree की तरफ गई और बुदबुदाई। The Khwaunong is dead. It was hurt by the spear and now it is dead. उसने कहा Khwaunong यानी Banyan tree जो कि अमृत हो चुका है और ये भाले से छेदा गया है और यह भी पूरी तरह मर गया है। नेक्स्ट पैरा, द पीपल वर ऑल अटेंशन, सभी लोग बहुत ही अटेंशन में खड़े हुए थे। द निंथा स्टूड अप, ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, निंथा राजा उठा और उसने तीनों लड़कों की ओर देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, फिर उसने छोटी लड़की की तरफ भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड इट इज द लिटिल सनातोम्बी, यदि कोई राजा बनने के लायक है तो वो कौन है? सनातोम्बी। It was she who told us to look at the soul of the Khwaunong. ये वही है जिसने Khwaunong यानी Banyan tree की आत्मा को, सोल को देखा है। Sanatombi feels the pain of others. Sanatombi जो थी दूसरों के दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, Khwaunong tree के बर्ड्स के पेन को। She feels the pain of the people, the animals, the birds, the tree. वह लोगों के दर्द को, एनिमल्स के दर्द को, बर्ड्स के और इवन ट्री की सोल को भी यदि कोई दर्द होता था, कष्ट पहुंचाता था तो उसे भी दुख होता था। नेक्स्ट पैरा, आई डिक्लेयर सनाटोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कंगलीपाक। द निंथो सेड, राजा ने कहा मैं कंगलीपाक की फ्यूचर लीमा यानी आगे की जो भविष्य की जो रानी रहने वाली है उसे सनाटोम्बी को घोषित करता हूँ। और साइलेंस फेल, तभी एक सन्नाटा छा गया। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी उस छोटी लड़की की तरफ देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, जो कि उनकी भविष्य की क्वीन बनेगी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल Khwaunong विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। जहाँ वो खड़ी थी वहां सबने देखा कि वो एक Banyan tree की तरह खड़ी हो गई है और उसने अपने हाथ खोल दिए हैं, हथेलियों को भी ओपन कर दिया है और उसके चारों तरफ बर्ड्स उड़ रहे हैं। They sat on her shoulders and on her head. वो बर्ड उसके शोल्डर पर बैठ रहे हैं, कोई उसके हेड पर बैठ रहा है। She held out her hands full of grain and the birds flapped about her, pecking at the food. उसने अपने हाथों में अनाज के दाने भरे हुए हैं और बर्ड इधर से उधर उड़ रहे हैं और दाने को खा रहे हैं, चुग रहे हैं। अलीमा is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो एक रानी वो होती है जो कि अपने किंगडम में, अपने राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं पहुंचा सकती है, दुख नहीं पहुंचा सकती है, कष्ट नहीं पहुंचाती है। इसकी लेखिका है इंदिरा मुखर्जी। तो आई होप कि यह हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। So keep learning and keep studying. Thank you.